थर्ड टाइप है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की, 0 इंटू इन्फिनिटी। सपोज हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इंटू जी एक्स, जिसमें से सपोज fx की लिमिट 0 आ रही है और gx की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, मतलब कि दोनों में से एक फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है और दूसरे फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, तो इसको हम देखो दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो हम क्या करें, fx को तो ऊपर ही रखें और gx को लिख दें हम 1/gx, क्योंकि वो ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, gx को ऊपर रखें और fx को नीचे की तरफ कर दें 1/fx। अब देखो अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं और इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इनमें क्या फ़र्क है। fx की लिमिट कितनी थी, 0, gx की कितनी थी, इन्फिनिटी, 1/gx की कितनी होगी, 0। तो ये तो हो गया 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन, जो कि हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था। अगर हम gx को ऊपर रख रहे हैं, 1/fx को नीचे रख रहे हैं, तो gx की लिमिट कितनी थी, इन्फिनिटी, fx की लिमिट कितनी थी, 0, 1/fx की लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो उसमें क्या बनेगा, इन्फिनिटी फॉर्म, जो कि हमने अभी अभी किए थे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू टेंजेंट 1/x। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ तो हो गया इन्फिनिटी, यहाँ हो गया टेंजेंट 1/इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, टेंजेंट 0 कितना हो गया, 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपकी इच्छा है आप इन दोनों में से किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हो। तो हमने टेंजेंट 1/x को तो ऊपर कर दिया और x को शिफ्ट करके नीचे कर दिया 1/x। ऊपर जाके तो ये फिर से क्या बन जाएगा, x इंटू टेंजेंट 1/x। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बनी है, ये पूरी, ये बन गई टेंजेंट 1/इन्फिनिटी बाई 1/इन्फिनिटी, मतलब कि टेंजेंट 0/0, मतलब कि 0/0। 0/0 फॉर्म में क्या करते थे, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को नीचे। टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा की डिफरेंशिएशन। तो टेंजेंट 1/x की हो गई सीकेंट स्क्वायर 1/x, और 1/x की हो गई -1/x स्क्वायर, और नीचे भी 1/x की क्या हो गई, -1/x स्क्वायर। ये कट गया, क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर 1/x। x को इन्फिनिटी पुट किया तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर 1/इन्फिनिटी, सीकेंट स्क्वायर 1/इन्फिनिटी, मतलब कि सीकेंट स्क्वायर 0। ठीक है, सीकेंट 0 कितना होता है, 1, और उसका स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। मतलब कि सपोज क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस gx, fx की लिमिट भी इन्फिनिटी आ रही है और gx की लिमिट भी इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में देख लेते हैं कैसे है। जैसे ये है, x को 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी माइनस कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके लिए क्या करें, कोसिकेंट x की वैल्यू पुट कर दो 1/sin x, फिर इसका एलसीएम ले लो। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें एलसीएम फॉर्मेट निकालना है। तो कोसिकेंट x की जगह हो गया 1/sin x, इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया sin x माइनस x/x sin x। उसके बाद तो ये सिंपल 0/0 टाइप का क्वेश्चन हो गया। 0 पुट करेंगे तो ऊपर होगा 0 माइनस 0/0, मतलब कि 0/0 फॉर्म। उसके बाद फिर वही पुराना तरीका है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो, और ये प्रोसेस तब तक करते जाओ जब तक आपका आंसर नहीं निकल जाता। ऐसे ही सपोज अगला क्वेश्चन है कोट x माइनस 1/x x, x को 0 पुट करोगे तो ये बनेगा कोट 0 माइनस 1/0/0। कोट 0 हो गया कोस 0/sin 0, ये हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म से। ठीक है, तो कोट x को लिखा कोस x/sin x, और ये वाला जो x था इसको इसके अपॉन में भी कर दिया और इसके अपॉन में भी कर दिया। इसके अपॉन में किया तो ये बना कोस x/x sin x, इसके अपॉन में किया तो ये आ गया 1/x स्क्वायर। इसका सारे का एलसीएम ले लो, ये आ गया। बस एलसीएम लेते ही अब ये 0/0 फॉर्म आ गई। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे, और ये प्रोसेस तब तक चलाते जाओ जब तक आपका आंसर नहीं निकल जाता। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, देखो x को 0 पुट करोगे क्या बनेगा, 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। जस्ट इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म। बस फिर ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे। ऐसे ही यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x, फिर उसका एलसीएम ले लेना। ठीक है।